वीडियो में क्लास 8 सब्जेक्ट विज्ञान के क्वेश्चन आंसर 3 से लेके 5 तक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। का खरीफ फसल, खा रबी फसल। तो बच्चों आंसर है का खरीफ फसल का। खरीफ फसल हमारी मक्का और धान है। रबी की फसल हमारी गेहूं और चना है। क्वेश्चन 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ दिए गए हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेशिंग। यानी कि खेत में फसल बोने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। का मिट्टी तैयार करना, किसी भी फसल का उत्पादन करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न चरणों में पहला चरण होता है। इस चरण का मुख्य कार्य मिट्टी को अच्छी तरह काटकर उसे भुरभुरी तथा मुलायम करना होता है, जिससे पौधों की जड़ अच्छी तरह से प्रवेश कर सके और किसान का मित्र केंचुआ आसानी से मुलायम मिट्टी में प्रवेश कर उसको उपजाऊ बना सके। खा नंबर, बुआई। अच्छी तरह से मिट्टी की तैयारी करने के बाद फसल की बुआई करना महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। खेत की बुआई में बोने वाली फसल के बीजों को मशीन अथवा हाथ की सहायता से छिड़क दिया जाता है। इस क्रिया के समय बीजों की गुणवत्ता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। बीजों का चुनाव अच्छा होने से पौधे स्वस्थ एवं मजबूत निकलते हैं। गा पॉइंट, निराई। उगी हुई फसल से उगे हुए खरपतवारों को बाहर निकालना ही फसल की निराई कहलाता है। फसल की निराई न होने से मिट्टी के पोषक तत्व खरपतवार के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार फसल का उत्पादन घट जाता है। पॉइंट घा, थ्रेशिंग। खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक तथा खाद में अंतर है। आंसर, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन कारखानों में किया जाता है। नंबर 3, उर्वरक से मिट्टी ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, उर्वरक में पादप पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। नंबर 5, उर्वरक पानी में घुलनशील होने से इनका अपशोषण आसानी से हो जाता है। खाद। नंबर 1, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। नंबर 2, खाद का उत्पादन खेतों में किया जाता है। नंबर 3, खाद से मिट्टी की उचित मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। नंबर 4, खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। नंबर 5, खाद पानी में अघुलनशील होने के कारण इसका अपशोषण धीरे धीरे होता है।